आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है इतिहास। इतिहास में हम जो आज जो हमारा नया टॉपिक है जो हम आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं वह टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। तो आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास में हमें क्या पढ़ना है और किस प्रकार से प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आज से हम प्रतिदिन आपको जो है प्राचीन इतिहास से संबंधित क्लास हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम इतिहास से रिलेटेड 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास हम ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं और क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिए। और आज का हमारा जो इतिहास का जो सेक्शन है, इतिहास में जो हमारा आज का नया टॉपिक है वह है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो आज का हमारा टॉपिक है वह है पाषाण युग। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं पाषाण युग, यानी पाषाण युग में किस प्रकार से मानव का जो विकास हुआ और मानव के द्वारा जो है किस प्रकार से अपने जो है भोजन के हेतु किस प्रकार से खाद्य का जो है संग्रह करते थे और इनका जो है क्या जीवन शैली थी या किस प्रकार के उपकरण यूज करते थे, इस सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस आज आप लोगों को करेंगे, आप लोगों के साथ। ओके, आप लोगों को आज हम अच्छे से बताएंगे कि किस प्रकार से भारत में पाषाण युग का प्रारंभ हुआ और यह किस प्रकार से जो है अपने जो किस प्रकार से यह एक जो है प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक अपने समय को जो है एक हिसाब से जो है चल करके प्राचीन से प्रारंभ होकर के आधुनिक तक किस प्रकार से अपने सफर को तय किया। ओके, जिस प्रकार से जो है पाषाण काल में जो है शुरू में मानव जो है वह जो है शिकार करते थे, यानी जो शिकार करते थे उसी के द्वारा अपने जो है खाद्य को संग्रह करते थे। न इनके पास पहले जो है प्रारंभ में न तो पशुपालन करते थे, न इनके पास जो कृषि से संबंधित कोई आइडिया थी। तो यह जो है टोटल डिपेंड थे शिकार, यानी शिकार करके अपना जो है जीवन यापन करते थे। तो यहाँ से जो है ये पाषाण काल प्रारंभ होता है और पाषाण काल जो है तीन भागों में डिवाइड है। ओके, तो पाषाण काल जो है या पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में इसको विभाजित किया जाता है। पूरा पाषाण काल के समय में जो मानव थे वह अपने खाद्य के लिए पूरी तरीके से शिकार पर निर्भर थे। जो भी उस समय जो है जीव जंतु जंगलों में पाए जाते थे उनका शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, अपना पेट भरते थे। लेकिन आगे चल करके पूर्व पाषाण काल से आगे जो है मध्य पाषाण काल में जो है ये जो मानव थे ये जो है शिकार ना करके यहाँ पे जो है पशुओं का पालन प्रारंभ किए, यानी पशुपालन के द्वारा अपने जीवन यापन करना प्रारंभ किए। एक प्रकार से पशुपालन का जो प्रारंभ होता है वह है मध्य पाषाण काल। ओके, तो पशुपालन का प्रारंभ कब होता है? मध्य पाषाण काल में। इसी प्रकार से नव पाषाण काल है। नव पाषाण काल में मानव के द्वारा कृषि कार्य जो है प्रारंभ हो गया था। यहाँ से जो है नव पाषाण काल में कृषि से संबंधित इनको जानकारियां हो गई थी और कृषि कार्य करने लगे थे। ओके, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पाषाण युग जो है किस प्रकार से प्रारंभ हुआ और यह जो है किस प्रकार से जो है जो शिकार से लेकर के पशुपालन और कृषि तक अपने सफर को किस प्रकार से तय किया। ठीक, इसके पहले वाली क्लास में हम ऑलरेडी जो है आप लोगों को जो मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा पढ़ा चुके हैं और इस जो है आधुनिक भारत का इतिहास भी पढ़ा चुके हैं। कुछ टॉपिक्स बचे हैं उसको हम बीच में उसको कवर करेंगे। ओके, तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित आज का पहला क्लास है और जिसमें हम पाषाण युग प्रारंभ करेंगे। पाषाण युग को जो है 3 काल में विभाजित किया जाता है। जैसे पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है वह 20 लाख से लेकर के 10,000 BC तक का जो समय है वह पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से मध्य पाषाण काल के अंतर्गत 10,000 BC से लेकर के 6,000 BC तक
या मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से नव पाषाण काल में 6000 बीसी से लेकर के 3000 बीसी तक के समय को नव पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अब हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं कि पूरा पाषाण काल में क्या था। पूरा पाषाण काल में इस युग में मानव मुख्यतः आखेट एवं खाद्य संग्रह करता था। ओके, तो जो पूरा पाषाण काल था, इस समय जो मानव थे या पूरी तरीके से आखेट यानी शिकार पर निर्भर थे। शिकार करके अपने जीवन यापन करते थे, अपना पेट भरते थे। ओके, तो इस युग में मानव मुख्यतः आखेट एवं खाद्य संग्रह करता था और मानव जो है पूर्णतः शिकार पर निर्भर था। शिकार के माध्यम से वह अपने जीवन यापन करता था, अपना पेट भरता था। लेकिन आगे चल करके या मध्य पाषाण काल में या जो शिकार को जो है बंद करके या पशुपालन पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित किए। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मध्य पाषाण काल में जो वहाँ के मानव थे वह पशुपालन करना प्रारंभ कर दिए थे। क्वेश्चन पूछा गया है कि पशुपालन पाषाण युग के किस काल में प्रारंभ किया गया था, तो यह जो है मध्य पाषाण काल में प्रारंभ किया गया था। इसी प्रकार से पशुपालन से होते हुए जब जो है नव पाषाण काल में मानव आते हैं, तो यह जो है नव पाषाण काल में ये जो है आधुनिक मानव के रूप में जाने जाते हैं और यहीं से जो है कृषि का प्रारंभ माना जाता है। यानी अपने जीवन यापन करने के लिए यह लोग जो है कृषि पर निर्भर हो गए थे। यानी जौ और गेहूं का उत्पादन जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रारंभ हो गया था, या जो है नव पाषाण काल में हुआ था। ओके, अब हम आप लोगों को बताएंगे कि पूरा पाषाण काल जो था, जिसमें मानव के द्वारा आखेट किया जाता था, इसको जो है 3 भागों में विभाजित किया जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। 3 प्रकार होते हैं पूरा पाषाण काल का, जिसमें पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। ओके, अब हम एक एक करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। निम्न पूरा पाषाण काल में कौन कौन से उपकरण के द्वारा मानव आखेट करते थे, यानी अपने जीवन यापन करने के लिए कौन कौन से उपकरण का प्रयोग करके अपने भोजन को जो है इकट्ठा करते थे, तो उनका क्या उपकरण था। तो उस समय जो है पाषाण युग था, पूरी तरीके से जो पत्थर के उपकरण बनाए जाते थे। निम्न पूर्व पाषाण काल में जो उपकरण था वह क्वार्जाइट पत्थर से बनाया जाता था। इसी क्वार्जाइट पत्थर के उपकरण से ही अपना ये शिकार करते थे, जिसमें जो है चापिंग एक उपकरण था, जिसके द्वारा मानव जो है अपने खाद्य संग्रह करने में प्रयोग करते थे, यानी शिकार करने में प्रयोग करते थे। पूछा जाता है चापिंग उपकरण किस पाषाण काल में प्रयोग किया जाता था, तो वह जो है निम्न पूरा पाषाण काल में प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार से हैंड एक्स क्लीवर एक जो है उपकरण था, जिसके द्वारा शिकार किया जाता था। तो ये जो है उपकरण हैंड एंड एक्स क्लीवर निम्न पूरा पाषाण काल के समय में पाया गया था। और यह भीमबेटका और डिडवाना जो कि राजस्थान में स्थित है और भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है। इन 2 जगहों में निम्न पूरा पाषाण काल के समय का जो उपकरण था वह डिडवाना और भीमबेटका नामक स्थानों में पाया गया था। ओके, तो ये जो है कुछ याद करने वाला पॉइंट है, जैसे चापिंग उपकरण, हैंड एक्स क्लीवर, ये दोनों जो है निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण थे, जो भारत में डिडवाना राजस्थान और भीमबेटका मध्य प्रदेश में पाया गया है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। इसी प्रकार से मध्य पूरा पाषाण काल में जो पत्थर थे वह क्वार्जाइट से नहीं बने थे। यहाँ का पत्थर जो है चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट, ठीक, जो उपकरण निर्माण के लिए चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट जैसे पत्थरों का प्रयोग किया गया था। तो मध्य पूरा पाषाण के जो पत्थर थे वह थे चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट प्रकार के जो पत्थर पाए जाते थे। इस समय जो उपकरण थे इसमें थोड़ा सा चेंजेज आया। क्या चेंजेज आया? फलक उपकरण के कारण फलक संस्कृत कहा जाता था। तो मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। ये पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है कि जो है किसको फलक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। तो फलक संस्कृत के नाम से जो है मध्य पूरा पाषाण काल को जाना जाता है। क्यों जाना जाता था फलक संस्कृत?
फलक संस्कृत नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो है फलक से संबंधित उपकरण इस काल में अधिक मात्रा में पाए गए। ओके, तो फलक उपकरण खुरचनी, बेदनी, बेधक प्रमुख उपकरण जो है इस समय के मध्य पूर्व पाषाण काल के जो प्रमुख उपकरण हैं वह है खुरचनी है, बेधनी है और बेधक। बेधनी, बेधक और खुरचनी ये जो है फलक से संबंधित उपकरण थे जो मध्य पूर्व पाषाण काल के समय में पाया गया। यह जो है निवासा महाराष्ट्र और नर्मदा घाटी, निवासा महाराष्ट्र एवं नर्मदा घाटी नामक स्थानों पे इस प्रकार के उपकरण पाए गए। नेक्स्ट है उच्च पूर्व पाषाण काल। उच्च पूर्व पाषाण काल के समय में जो है मानव जो है आधुनिक मानव का विकास हो चुका था, यानी उच्च पूर्व पाषाण काल के जो मानव थे वह आधुनिक मानव के नाम से जाने जाते थे। और जो इस समय का जो उपकरण था, जो पत्थर से बने उपकरण थे जिसकी सहायता से ये अपना शिकार करते थे, उसमें काफी बदलाव आ चुका था। क्या बदलाव आया था? इस समय जो है ब्लड और खुरचनी, ब्लेड जो पत्ती होती है ब्लेड, और खुरचनी, बेधनी, आरी और चाकू, ये जैसे उपकरण जो है इस समय में विकास हो चुका था, लेकिन ये जो है पूरी तरीके से पत्थर से ही बने हुए थे। जो ब्लेड थे, खुरचनी थे, बेधनी थे, आरी था, चाकू था, ये सब जो है पत्थर से ही इसका निर्माण किया गया था। ओके, बेलन एवं सोन घाटी में उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित उपकरण पाए गए हैं। बेलन एवं सोन घाटी में हड्डी के बने उपकरण भी उच्च पूर्व पाषाण काल में ही पाया गया था। पूछा गया है एग्जाम में कि जो हड्डी से बने उपकरण पाषाण युग के किस काल में पाया गया था, तो ये जो है उच्च पूर्व पाषाण काल में हड्डी के बने उपकरण से संबंधित जो उपकरण है वह पाया गया था। ओके, आज की क्लास में जो प्राचीन काल का इतिहास से संबंधित जो आज का हमारा पहला क्लास था, इसमें जो पहला टॉपिक था वह था पाषाण युग। पाषाण युग यानी स्टोन एज। इस पाषाण युग को स्टोन एज के नाम से जानते हैं। ओके, तो पाषाण काल में हम आप लोगों को बताएं कि किस प्रकार से पाषाण काल को विभाजित किया गया है। तो यह जो है 3 प्रकार में विभाजित किया गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में: निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। तो हम आज आप लोगों को पूरी तरीके से बता दिए हैं कि पूर्व पाषाण काल क्या है, जिसमें निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अब अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में किस प्रकार मानव का विकास हुआ और यहाँ पे जो है किस प्रकार से जो है खाद्य संग्रह करने के जो साधन थे उनका किस प्रकार से विकास हुआ। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही आप लोगों को पढ़ाएंगे। अब अगले क्लास में इसके आगे जो हमारा टॉपिक है उसको जो है अगले क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज क्लास में इतना ही। आप लोगों को हमारा क्लास वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग हमारे क्लास वीडियो को देखिए और वीडियो को लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए। वीडियो को देख कर लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।